चलिए, तो अब बात करेंगे हम क्लास 9th की एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम के बारे में, जिसके बिना सर्कल चैप्टर लगभग लगभग अधूरा जैसा है। ना केवल 9th क्लास का सर्कल, वरन 10th क्लास के सर्कल में भी इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है। और यूं कह लो कि क्लास 9th या 10th क्लास के सर्कल की सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरमों में से एक। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर is twice the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle। दरअसल कई बार बच्चे इस स्टेटमेंट का मतलब ही ठीक तरीके से नहीं समझ पाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये थ्योरम हमसे कहना क्या चाहती है। यदि अगर मेरे पास एक कोई सर्कल है जिसके अंदर एक आर्क मैंने ले ली, है ना, ये रही मेरे पास एक आर्क, और ए और बी, है ना, ये आर्क सेंटर पर जो एंगल बना रही है, यानी कि इसको मैं कहूं ए ओ बी, और यही आर्क सर्कल के किसी दूसरे पॉइंट पर, है ना, यानी कि यहां पर इस तरीके से अगर कोई एंगल बना रही है, और इस पॉइंट को मैं कुछ नाम दे देता हूं सी, और ये सी पॉइंट सर्कल पर कहीं पर भी हो सकता है ना, ये जो सी पॉइंट है ये सर्कल पर कहीं पर भी हो सकता है। तब ऐसी सिचुएशन में ये जो माइनर आर्क ए बी है, ये सेंटर पर जो एंगल बना रही है, यही आर्क किसी दूसरे पॉइंट पर बने हुए एंगल के डबल के बराबर होगी। ठीक है, यदि अगर मैं इस बात को लिखूं तो मुझे क्या मिलेगा, एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी, है ना। यानी कि अगर मैं आपको बिल्कुल साधारण सी भाषा में मैं कहूं, यदि अगर सपोज मान लीजिए ये वाला एंगल अगर 30 डिग्री का है तो ये वाला एंगल 60 डिग्री का होगा, ये वाला एंगल अगर 60 डिग्री का है तो ये वाला एंगल 120 डिग्री का होगा। यानी कि जो भी एंगल हमारे पास दूसरे पॉइंट पर बनेगा वो एंगल सेंटर पर बने हुए एंगल के आधे के बराबर होगा, या फिर सेंटर पर बना हुआ एंगल उस एंगल के डबल के बराबर होगा। अब स्वाभाविक सी बात है, जब आपको ये बात समझ में आ गई तो इसके तीन केस होने वाले हैं, है ना। तीन केस कौन कौन से? पहला तो जब हमारे पास ए बी जो है वो क्या होगी, माइनर आर्क। पहला केस, व्हेन ए बी इज माइनर आर्क। ठीक है, दूसरा केस हमारे पास होने वाला है व्हेन ए बी इज डायामीटर। जब ए बी क्या होगा हमारे पास, डायामीटर होगा। और तीसरा केस हमारे पास होने वाला है जब कभी भी ए बी जो है वो क्या होगी हमारे पास, मेजर आर्क। व्हेन ए बी इज मेजर आर्क। और ये तीनों ही केस में हम समझेंगे कि क्या क्या भूमिका इस थ्योरम की सर्कल में होने वाली है। तो चलिए करते हैं हम लोग प्रूफ इस बात को, वापस चलते हैं हमारे पास। और अब मुझे यहाँ पर इसकी जरूरत है ना, तो मैं इसको रफ कर ले रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं रफ कर ले रहा हूँ। ठीक, और इस बात को हम लोग प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, और मैं इसको थोड़ा सा और अच्छा बनाने की कोशिश करता हूँ, और थोड़ा सा सुंदर बनाने की कोशिश करता हूं, ताकि चीजें आप लोगों को ठीक ठीक तरीके से समझ में आए। लीजिए, यहां पर ये रहा मेरे पास सेंटर, और सेंटर से आर्क ने यहां पर जो एंगल बनाए वो ये रहे, और यहां से जो पॉइंट पर जो एंगल बनाया वो ये रहा। ठीक है, इनको हम कुछ नाम दे देते हैं, ए ओ बी, और ये है हमारे पास सी। मुझे यहां पर बच्चों प्रूफ करना है, मुझे यहां पर प्रूफ करना है कि एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी जो है ये किसके बराबर है, ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी के बराबर। और ऐसा करने के लिए मैंने यहां पर थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन किया। अब कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, जरा बेहद ध्यान से समझना। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में मैंने यहां पर इस लाइन को ज्वाइन कर लिया, सी को ओ से मैंने ज्वाइन करा, और इसको एक्सटेंड भी कर दिया मैंने किसी और दूसरे पॉइंट तक। इसको हम नाम दे देते हैं, सपोज इस पॉइंट को मैंने डी तक एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या किया है, ज्वाइन सी ओ एंड एक्सटेंड
एंड एक्सटेंड टू डी। चलिए, तो अब समझिए, अब यहां से शुरुआत होती है, इसको कैसे हम इस बात को प्रूव कर कर बताएंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम ये है ना, ध्यान से समझे जरा। सबसे पहले इसको प्रूव करने के लिए, है ना, इसको प्रूव करने के लिए मैंने यहाँ पर इन एंगल्स को कुछ नाम दे दिया। ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3, ये एंगल 4, ये एंगल 5 और ये रहा हमारे पास एंगल 6। ठीक है, तो बच्चों किसी भी ट्राइंगल में हम ये बात जानते हैं, किसी भी ट्राइंगल में जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो बाकी दो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। ठीक है, तो इन ट्राइंगल POC अगर मैं यहां पर बात करूं, इन ट्राइंगल POC में तो जो एक्सटीरियर एंगल है हमारे पास वो क्या है, एंगल 1, वो बराबर होगा बाकी दो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर, यानी कि एंगल 3 प्लस एंगल 5 के बराबर। ठीक है, बट यहां से एक चीज और है कि ये जो दोनों साइड्स हैं OA और OC ये भी आपस में बराबर है। बट अरे भाई क्यों बराबर हैं ये, OA बराबर है OC के, ये है हमारे पास रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल की रेडियस है, इसीलिए ये आपस में बराबर होंगी। और इसका मतलब साफ है कि ये जो ट्राइंगल है ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। जब इसकी दो साइड्स आपस में बराबर हैं तो निश्चित रूप से ये क्या होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल। और आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी हमसे ये कहती है कि जो भी दो साइड्स उसकी बराबर है उसके करस्पॉन्डिंग दोनों एंगल्स भी आपस में बराबर होंगे। तो देखिए जरा, जब OA बराबर है OC के तो इसके कारण मैं ये कह सकता हूं एंगल 3 बराबर होगा किसके, एंगल 5 के। वापस चलता हूं मैं ऊपर और अब मैं यहाँ पर एंगल 1, यहाँ पर 3 जो है वो 5 के बराबर है, तो मैंने यहाँ 3 की प्लेस पर क्या रख लिया, 5, और यहाँ पर भी 5। तो फाइनली मुझे मिल गया एंगल 1 बराबर ट्वाइस ऑफ एंगल 5। अब मैं आगे बढ़ा और मैंने सिमिलरली कर कर ये बात लिखी, है ना, मैंने सिमिलरली कहा कि जो एंगल 2 है वो ट्वाइस ऑफ एंगल 6 के बराबर होगा। सिमिलरली एंगल 2 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल 6, ट्वाइस ऑफ एंगल 6, और इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 2 और इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 1। यदि अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लूं, है ना, यदि अगर मैं यहाँ पर इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लूं, फर्स्ट प्लस सेकंड को, तो मुझे क्या मिलेगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल 5 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 6। 1 प्लस 2 मिलकर क्या बना रहा है, देखिए जरा डायग्राम में, 1 प्लस 2 मिलकर बना रहा है हमारे पास एंगल AOB, और यहां से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं, यहाँ पर बचेगा एंगल 5 प्लस एंगल 6, है ना। और ध्यान से देखो, एंगल AOB इज इक्वल्स टू 5 प्लस 6 मिलकर क्या बना रहा है, एंगल ACB। अरे भैया यही तो हमें प्रूफ करना था, है ना, ध्यान से देखिए जरा, क्या यही बात हमें प्रूफ करनी थी। लेकिन ये तो केस हुआ हमारा जब AB क्या है हमारे पास, माइनर आर्क, है ना। लेकिन यदि अगर कभी मान लीजिए कि AB जो है वो डायामीटर हुई, तब उस केस में क्या होगा, तो यहां से एक बहुत इंटरेस्टिंग कंक्लूजन निकल कर आता है। ठीक है, मैं चलता हूं आगे और अगले पेज पर आपको ये बात समझाता हूं कि जब कभी भी अगर सपोज मान लीजिए कि अगर AB जो है वो डायामीटर हुआ, तब इस केस में क्या होगा, अगर सपोज मान लीजिए कि यहां पर AB जो है वो डायामीटर हुआ, ये A और ये B, है ना, ये हमारे पास दूसरा केस है। ठीक है, व्हेन AB इज डायामीटर, तो देखिए जरा ध्यान से, अगर मैं अब यहां से, अभी ये जो AB है इसने दोनों आर्क को बराबरी में डिवाइड कर दिया है ना, ऊपर वाली भी बराबर है नीचे वाली भी बराबर है, तो हम किसी को मेजर माइनर नहीं कह सकते। तो यहां पर हम इस केस को कंसीडर कर रहे हैं कि जब AB हमारे पास डायामीटर होगा और अब कोई भी आर्क किसी दूसरे पॉइंट पर अगर कोई एंगल बनाएगी, सपोज मान लीजिए इसने यहां पर जो एंगल बनाया, है ना, यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और कईयों बार पूछा गया है ना। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर सेंटर पर बनने वाला जो एंगल है वो कितने डिग्री का है, क्योंकि AB एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री का है। तो अब यही आर्क
जब किसी दूसरे पॉइंट पर एंगल बनाएगी तो वो उसके आधे के बराबर होगा, है ना। यानी कि यहाँ पर हमारे केस में एंगल AOB जो है वो कितना है 180 डिग्री। तो हम ये बात जानते हैं कि एंगल AOB जो है वो किसके बराबर होता है, ट्वाइस ऑफ एंगल ACB के बराबर। तो बच्चों एंगल AOB जो है वो कितना है हमारे पास 180 डिग्री का, 180 डिग्री इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल ACB। यदि अगर मैं इसको यहीं से इधर लेकर आ जाऊं तो ये हो जाएगा हमारे पास एंगल ACB बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो बच्चों यहीं से ये बात निकल कर आती है कि एंगल ऑन अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज राइट एंगल, है ना। सेमी सर्कल पर बना हुआ एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है। अब आप यहाँ पर तमाम कोई भी एंगल बना लो, कोई भी एंगल बना लो, है ना, चाहे यहाँ बनाओ चाहे यहाँ बनाओ, है ना, ये सारे के सारे एंगल जो हैं वो क्या बनने वाले हैं आपके पास 90 डिग्री के एंगल बनने वाले हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, एक एक नंबर में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि सेमी सर्कल पर बना हुआ एंगल कितने डिग्री का होता है। तो सेमी सर्कल पर बना हुआ एंगल जो है वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। चलिए बात करते हैं हम लोग इसके तीसरे केस की, है ना। यहां पर थर्ड केस में हमें क्या दिया गया है कि जब कभी भी हमारे पास व्हेन AB, है ना, व्हेन AB इज मेजर आर्क, व्हेन AB इज मेजर आर्क, तो मेजर आर्क के केस में क्या होगा, चलिए मैं यहां पर बनाता हूं। ये लिया मैंने एक सर्कल, ये रहा, ठीक है, और यहां से मैं बनाता हूं। सपोज मान लीजिए ये रही मेजर आर्क, ये बनाया इसने सेंटर पर ये वाला एंगल, ठीक है, ये है इसका सेंटर और ये किसी दूसरे पॉइंट पर बना हुआ एंगल है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में A ये है हमारे पास O, B और ये रहा C। अभी तक हम ये पढ़ते आ रहे हैं कि AOB जो है वो किसके बराबर होता है, ट्वाइस ऑफ एंगल ACB के बराबर। जब कभी भी कोई भी हमारे पास आर्क सेंटर पर एंगल बनाती है तो वो किसी दूसरे पॉइंट पर बने हुए एंगल के डबल के बराबर होता है। तो यहां पर इस केस में बस आप केवल इतना कर देना, ये वाला जो एंगल है वो इसके डबल के बराबर है ना, वो इसके डबल के बराबर है। तो आप AOB की जगह पर, क्योंकि आप AOB लिखेंगे तो AOB के केस में ये वाला एंगल कंसीडर होगा, है ना, ये वाला एंगल कंसीडर होगा। तो आपने केवल इसको क्या बोलते हैं रिप्लेस कर क्या कर देना है, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल AOB, ठीक है। रिफ्लेक्स ऑफ एंगल AOB जो है वो किसके बराबर होगा, ट्वाइस ऑफ एंगल ACB के। तो ये था हमारा पूरा केस, जो कि एक बेहद बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को समझ में भी आया होगा।